फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात। पहली मर्तबा किसी अमरीकी सदर की किसी मुल्क के आर्मी चीफ से मुलाकात। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में ज़ोहराना देंगे। ज़ोहराने में नायब अमरीकी सदर और दीगर अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा से भी मुलाकात मुतवक्के। अहम मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद अहमियत की निशानदही करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस मदऊ किया गया है। अमरीका इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार से बखूबी वाकिफ है। व्हाइट हाउस मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान है। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान एटमी ताकत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है उन्होंने 2 एटमी कुव्वतों में जंगबंदी कराई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात से मुतालिक सवाल पर कहा वो पाकिस्तान की बासर शख्सियत हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से जंग रोकी। वज़ीर आज़म की फील्ड मार्शल की अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। पाकिस्तानी सरहदों मफादात के दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इजहार पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान हालिया बहरान में एक अहम और अच्छा किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एहसास में ज़ोहराना एक संग मील है। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी गई। बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट करके कहा फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब सदर ट्रंप ने जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। ईरान गैर मशरूत सरेंडर कर दे, अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। दावा किया हमने ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म कर दी है, अब वो बात करना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया कि अब बहुत देर हो चुकी, पहले जब मौका था क्यों बात नहीं की। आइंदा हफ्ते इंतहाई अहम हो सकता है, इससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। रूसी सदर की सालिसी के पैगाम पर कहा पुतिन को कह दिया पहले अपनी जंग देख लो, बाद में ईरान इसराइल की फिक्र करना। ईरान के सुप्रीम लीडर का हथियार डालने से इनकार। खामनाई ने ट्रंप को जवाब में कहा ईरानी कौम किसी के सामने नहीं झुकेगी। इसराइल ने बड़ी गलती की है जिसकी सजा जरूर मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब। कहा अमरीका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज का बायस बनेगा। मुसल्लत करदा जंग या अमन कबूल नहीं करेंगे। सहूनी दुश्मन के कमजोर पड़ने पर अमरीका के दोस्त मामले में कूद पड़े। कहा ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं, उसे हमले की बुनियाद बनाना जायज नहीं। ईरानी कौम बहादुरी से डटी हुई है। ईरानी मुसल्लह अफवाज को हुकाम और कौम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इसराइल ने बरादर मुल्क ईरान के खिलाफ खुली जाहरियत की। ईरान इसराइल जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा ईरानी सदर से गुफ्तगू में पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। आलमी बरादरी ईरान और इसराइल में फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। ये जंग न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। इसराइल पर मिसाइल हमले जारी रहेंगे। 12वें मरहले में तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल इस्तेमाल किए। काबिल से होने रियासत ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के निशाने पर है। पासदारान ने इनकलाब का दावा। कहा फतेहबंद मिसाइल इसराइली दिफाई निजाम के खात्मे का आगाज है। हमने वस्ती और शिमाली इसराइल पर 20 के करीब मिसाइल दागे। इसराइली दिफाई निजाम को निशाना बनाया। तेल अबीब पर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किए। मिसाइल हमलों से कई मकामात पर आग लग गई। आयतुल्लाह खामनाई ने जंग से मुतालिक इख्तियारात पासदारान ने इनकलाब गार्ड्स को मुंतकिल कर दिए। ईरान के मगरबी इलाके से मोसाद के 5 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइली फौज का ईरान में मिसाइल बनाने की फैक्ट्री पर फजाई हमले का दावा। कहा ईरान में एंटी टैंक मिसाइल प्रोडक्शन साइट को निशाना बनाया।
इसराइल ने शहरियों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। अस्फहान के करीब गाड़ी पर हमला खातून और 2 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। इसराइल का मगरबी ईरान में 25 लड़ाका तैयारों से 40 मकामात पर हमला। इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया कि ईरान का दाखिली सिक्योरिटी हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। इसराइल के जंगी तैयारों ने ईरानी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान के गिर्द फौजी ठिकानों पर फजाई हमले जारी हैं। ईरान का अस्फहान हमदान में हरमेज समेत 14 ड्रोन और 1 F-35 तैयारा गिराने का दावा। अमरीकी ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है इसराइली हमलों में अब तक 585 ईरानी शहीद, 1300 जख्मी हो चुके। शहदा में 239 अफराद आम शहरी हैं। भारत से हालिया जंग के बाद पाकिस्तान हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की एटमी तंसीबात की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। एटमी तंसीबात पाकिस्तान की बका की जामिन है, उन पर हमले का खतरा मोल नहीं ले सकते। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इसराइली वजीर आजम पाकिस्तान पर हमले से पहले कई बार सोचेगा। इसराइल ईरान तनाज़ा पूरे खित्ते को तबाहकुन जंग में झोंक सकता है। तनाज़े ने तूल पकड़ा तो बॉर्डर सिक्योरिटी पर ज्यादा तवज्जो देना होगी। इसराइल ईरान कशीदगी पर अमरीका से कोई मखसूस बातचीत नहीं हुई। मुस्लिम मुल्कों की ईरान पर हमले की मुश्तरका तौर पर मजम्मत। इसहाक डार ने मुस्लिम मुल्कों को एलामिया सेनेट में पढ़कर सुनाया, जिसमें इसराइल के ईरान पर हमले की मजम्मत की गई। एलामिया में कहा गया ईरान पर इसराइली हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आजाद रियासतों की खुद मुख्तारी और सलामती को यकीनी बनाना चाहिए। खित्ते में फौजी कार्रवाइयां मजीद कशीदगी का बायस बनेंगी। नेतन्याहू जुल्म में हिटलर को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तुर्क सदर एर्दोगान के इजरायली वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। पार्लियामेंट से खिताब में सदर एर्दोगान ने कहा इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान का दिफा फितरी, जायज और कानूनी हक है। इसराइल के पास खुद जौहरी हथियार हैं। वो अपने जौहरी प्रोग्राम में किसी भी बैनुल-अक़वामी कवानीन को तस्लीम नहीं करता। मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरानी अवाम की हिमायत का ऐलान। इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ईरानी हममनसब को फोन, कहा मौजूदा हालात में ईरान और उसके अवाम के साथ हैं। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फरीकैन से राब्ते कर रहे हैं। यूएई का सलामती कौंसिल से इसराइल ईरान तनाज़ा फौरी हल कराने पर जोर। रूस ने भी सालिसी की पेशकश कर दी। सदर पुतिन का इमाराती सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग पर गहरी तशवीश का इजहार। जंग के फौरी खात्मे पर जोर। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात में बानी पीटीआई का कोई जिक्र नहीं आएगा। सिपह सलाह मुल्क के लिए खुशखबरी ला रहे हैं। सेनेटर फैसल बावडा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने अमेरिका में एहतजाज से लाताल्लुकी जाहिर की, जो अच्छा इकदाम है। 4-6 आदमियों की बात नहीं, मुल्क को बदनाम करने की बात है। तहरीक इंसाफ में पीटीआई पाकिस्तान बन गई है। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बाग का दौरा। सदर जरदारी ने फैक्ट्रीज के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स का मुआयना किया। सदर मुमलिकत ने फैक्ट्रीज के अमले की फनी महारत, आज़म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में POF के मौसर किरदार की तारीफ। कौमी दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाक बहरिया का समंदर में जख्मी भारतीय अमले को बचाने के लिए कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। लाइबेरिया के ऑयल टैंकर ने मदद की दरख्वास्त की थी। JMICC ने हंगामी कॉल पर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करके जख्मी भारतीय अहलकार को कराची मुंतकिल किया। ISPR का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कौमियत से बालातर पाक बहरिया की पेशा वराना काबिलियत का अक्कास है। कराची में राशिद मिनहास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, 250 से ज्यादा दुकानें जल गईं। रेस्क्यू इंचार्ज का कहना है कंट्रोल रूम में धमाके से चिंगारी निकली तो उसे नजरअंदाज किया गया। 10 मिनट बाद आग भड़क उठी। एक ही रास्ता होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मॉल का फायर सिस्टम गैर फाल है। हंगामी खारजी रास्ते तक मौजूद नहीं।
रिहाइश के एतबार से कराची दुनिया का चौथा बदतरीन शहर करार। 173 शहरों में कराची का 117वां नंबर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल सर्वे जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल, कहा कराची अगर इतना बुरा होता तो यहाँ 3 करोड़ लोग न रहते। बेहतर जिंदगी के लिए आज भी लोग कराची का रुख कर रहे हैं। मेरा शहर शानदार था, है और रहेगा। बार और बेंच को कोई अलहदा नहीं कर सकता। हमारा हर इकदाम कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, हम अपने बड़ों को नहीं भूले, नौजवानों को भी बड़ों को फॉलो करना होगा। और अताबाद झील में सीवरेज का पानी शामिल करने पर हुंजा में वाक़ होटल का एक हिस्सा सील, 15 लाख रुपए जुर्माना। गैर मुल्की सयाह ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की थी जिसमें होटल के सीवरेज का पानी अताबाद झील में शामिल होते दिखाया गया था। गैर मुल्की सयाह जॉर्ज ने एक्शन लेने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने वीडियो शेयर की और मामले पर आवाज उठाई। जैकबाबाद में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। चागी के नवाही इलाके नोकचाह में रेलवे ट्रैक की बहाली का काम दूसरे रोज भी जारी। ट्रैक बंद होने से कोयटा से तफ्तान मालबरदार ट्रेनें रुकी हुई हैं।